नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर 31वां नंबर दे रहा है, निम्नलिखित में से किसे हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन क्या है? ए नंबर आयरन, बी नंबर प्लेटिनम, सी नंबर वैनेडियम और डी नंबर कॉपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन। ठीक है, तो 31वां का क्या हो गया आंसर? आयरन। आप लोग हमारे पिछले जो पीछे वीडियो हैं 1 से लेकर 30 तक, तो आप लोग जा कर के उसको इसके प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग सुपर 100 के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप पूरे वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको चाहें तो ज़रूर जा कर के देखें। हम लोग चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। 22वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 22वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस कैथोड पर निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन द्वारा लाल भूरे रंग का कौन सा यौगिक मिलता है। ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पर है फेरस ऑक्साइड, बी नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड, सी नंबर है सल्फर और डी नंबर है फेरिक ऑक्साइड। तो दरअसल जब फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन किया जाता है, सबसे पहले तो जब फेरस सल्फेट को अलग किया जाता है तो एक हरे रंग का होता है। कैसा? हरा रंग का। लेकिन जब इसको मतलब उसको गर्म किया जाता है तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है। अब इसमें दिया गया कि इसमें कौन सा यौगिक मिलता है। तो इसमें मिलने वाले 2 यौगिक होते हैं मुख्य रूप से, सल्फर डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए था, ए और डी। ठीक, वास्तव में कौन सा उत्तर होगा ये आप लोग चाहें तो कमेंट देकर बता सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका आंसर बी और डी दोनों होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34वां है। H2+Cl2 ये हमारा बनता है 2HCl। तो एक किस प्रक्रिया का उदाहरण है? यानी इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या अपघटन हो रहा है? अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है। क्या हो रहा है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो क्या जुड़ रहा है? हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये जुड़ रहा है। ठीक है, और फिर तीसरा नंबर दोहरा विस्थापन प्रक्रिया का। तो क्या यहाँ पर दोहरी विस्थापन हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और विस्थापन अभिक्रिया का तो ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर संयोजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 35वां नंबर। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पुताई के काम में आता है। अब इसमें ऑप्शन है बिना बुझा हुआ चूना, लाइम स्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो बिना बुझा हुआ चूने को हम लोग यहाँ पर CaO के नाम से जानते हैं। कैल्शियम या फिर इसे कली का चूना, ठीक ना, कली चूना या कली का चूना के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न आता है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 2 यौगिक आते हैं। एक हमारा आता है AgBr और दूसरा यौगिक जो आता है तो AgCl होता है। कौन सा? AgCl। और हमारे ऑप्शन में कौन सा है? AgBr। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर AgBr। और ऑप्शन क्या है? NaCl। NaCl यानी जो नमक है, सोडियम क्लोराइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और PbCl। ठीक ना।
तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, AgBr। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 37 नंबर, लेड नाइट्रेट के अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हरा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पीला और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भूरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा। क्या लेड नाइट्रेट जो होता है, ठीक, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके पीला रंग का अवक्षेप प्रदान करता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब मिलते हैं तो एक किसका निर्माण होता है? पीले रंग का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि साधारणतः धातु के ऑक्साइड प्रकृति की, मतलब धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए नंबर दिया है क्या है? क्षारीय, बी नंबर दिया है अम्लीय, सी नंबर दिया है उदासीन और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या संबंध है, ठीक है। इसे हम खारा रेचक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? अम्ल है या एंटासिड है, क्षार है या सेंधा नमक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एंटासिड। क्या है? एंटासिड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोबल लवण है, तो निम्नलिखित में से ग्लोबल लवण कौन सा है? तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन मिलता है NaCO3.10H2, NaSO4.10H2O, CaSO4.5H2O, MgSO4.7H2O। तो इसका आंसर क्या होगा? MgSO4.10H2O, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर बी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक अगर शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछना बिल्कुल न भूलें। आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।